साथी खड़े हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि एक बार बैठ जाए। जो सांसद प्रत्याशी हमारे बीच में ही आएंगे तो आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे बीच में ही आ जाएंगे। जितने भी वॉलंटियर से मेरा निवेदन है कि आप व्यवस्था को बनाए रखें। आज इस चुनावी आमसभा में उपस्थित भारत आदिवासी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एवं इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टी पदाधिकारी, आप सबका एवं यहाँ पर विराजमान माता बहने, युवा साथी, आप सबका मेरी ओर से हार्दिक जोहार, स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग ये जो हमारा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, एक विकट परिस्थिति में है, देश संकट में है, उसी के बीच में हमारे लोकसभा चुनाव संपन्न हो रहा है। और इसी लोकसभा चुनाव में हम सब लोग अपने लोकतंत्र और संविधान बचाने की मांग को लेकर, लड़ाई को लेकर हमें चुनावी मैदान में है। तो हमारे इस चुनावी मैदान में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार जी रोहत है और साथ ही इंडिया गठबंधन इस देश में बीजेपी को छोड़ करके जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों ने तंत्र और संविधान कैसे बच सकता है उसमें चिंतन मंथन करके तय किया कि हमारे देश को अगर बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हमें एक होना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर हमारे भारत आदिवासी पार्टी और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार राजकुमार जी रोहत हमारे बीच में है। तो हम सबसे मेरा निवेदन है कि चुनाव हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। चुनाव हर वक्त हम लड़ते हैं, वोट देते हैं, नेता बनते हैं, लेकिन हमें सोचना है कि चुनाव हम लोग अब की बार क्यों लड़ रहे हैं। ये चुनाव हमारे समाज की लड़ाई है, जल जमीन जंगल की लड़ाई है, संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य और सिंचाई अगर बचाना है, आम जन तक पहुंचाना है और स्वाभिमान हमारा बचाना है, तो हमें भारत आदिवासी पार्टी का जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को वोट करना होगा, तो ही हमारा संविधान बच पाएगा। क्योंकि वर्तमान में मनुवादी सोच वाली जो सरकार है वो आए दिन हम लोगों को खत्म करने का नया तरीका, नए पैतरे खेलते रहे। हाल ही में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब बांसवाड़ा में आते हैं और कहते हैं कि आदिवासी नस्लाइत है, मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपने इस संविधान की जो मर्यादा है इसको तोड़ा है और आप संवैधानिक पद पर, जिम्मेदार पद पर वासी ने आपके मुंह से सोपाधी ले जाती था, या तो फिर लगता है इस प्रधानमंत्री ने संविधान ही नहीं पढ़ा है। अगर संविधान पढ़ा होता, संविधान की जानकारी होती, तो ये चीजें ये लोग नहीं बोलते। आपको बोलना चाहिए था आम जनता को रोजगार कैसे मिले, शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे मिले, इस बारे में बात करना चाहिए था। लेकिन आप टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ हम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनसे मेरा आग्रह है और मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आपका भविष्य तरह आप करोगे तो आपका भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। आपको भी अपना भविष्य सुधारना है, सुरक्षित करना है, तो समाज की लड़ाई में साथ दे दीजिए, तो आपका भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए जितने भी साथी उपस्थित हुए हैं इनसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप घर घर डाणी डाणी जा करके, गांव गांव जाकर आपको कहना है कि हमारे संविधान को बचाने की जो लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है, जल जमीन जंगल की जो लड़ाई है, अगर इसको जीतना है तो हमारे समाज का उम्मीदवार है उसको वोट करना होगा। और यही राजकुमार जी रोहत है जिनको टिकट किसने दिया है। आम जनता ने तय किया कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, हमारा नेता कौन होगा, हमारी बात कौन करेगा, ये आम जनता ने तय किया है। तो आम जनता की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, इनको वोट देकर जिताए और दिल्ली पहुंचाए। हमारी समाज की आवाज तभी कुछ नहीं, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी की जो आवाज है, मूल आवाज है, मूल पहचान की जो मूल लड़ाई की आवाज है, वो दिल्ली में संसद भवन में उठे। इसी बात को लेकर हमें वोट करना है। आप सबने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भारत, जय संविधान।
धन्यवाद धनराज जी।